अपने देख रहल छी मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश। आजुक ताजा समाचारक संग उपस्थित छी हम सुमित सौरभ। प्रस्तुत अछि आजुक मुख्य समाचार। आप सो मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश राष्ट्रीय मैथिली दैनिक केर पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सके छी। एकरा लेल अपने देख सके छी mppdainik.com के ई पेपर सेक्शन। राज्यसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे केंद्र सरकारक शिक्षा नीति पर तीक्ष्ण प्रहार कयलनि। हुनक आरोप छल जे सरकारक नीति के कारण शिक्षा एकटा पैघ कारोबार बनि गेल अछि, जाहि सँ सबसँ बेसी नुकसान गरीब परिवार के बच्चा सब के भोगऽ पड़ि रहल अछि। खड़गे मनुस्मृति के उल्लेख करैत कहलनि जे पहिने शिक्षा व्यवस्था में वंचित वर्ग के लोक सभक संग भेदभाव होइत छल आ मनुस्मृति के नाम लेला के बाद सत्ता पक्ष के सदस्य सब एकर कड़गर विरोध कयलनि, जाहि सँ सदन में हंगामा शुरू भऽ गेल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पुरुष जैवलिन थ्रो स्पर्धा के फाइनल में भारत के 3 गोट एथलीट अपन जगह सुनिश्चित कऽ लेने छथि। बृहस्पति दिन कठिन मौसम के बीच ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, रोहित यादव आ यशवीर सिंह क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप ए में शीर्ष 10 में स्थान बनाकर 31 जुलाई के होने वाला पदक मुकाबला में प्रवेश कयलनि। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विगत 2 मास से चल रहल विरोध प्रदर्शन आ हिंसक झड़प के बीच स्थिति लगातार गंभीर बनल अछि। क्षेत्र में प्रदर्शनकारी सब के नियंत्रित करबा लेल पाकिस्तानी सेना के कार्यवाही के दौरान व्यापक हिंसा आ जनहानि के समाचार सामने आबि रहल अछि। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC दावा कयलक जे विगत 3 दिन में सुरक्षा बल के कार्यवाही में लगभग 40 गोटे के मृत्यु भऽ गेल अछि। JAAC के नेता उमर नजीर कश्मीरी आरोप लगौने छथि जे सुरक्षा कर्मी निहत्था प्रदर्शनकारी सब पर सीधा गोली चलौलनि आ एहि दौरान सैन्य स्तर के हथियार के प्रयोग कयल गेल। केंद्र सरकार बृहस्पति के संसद में स्पष्ट कयलक जे देश भर में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी कि E20 वाला पेट्रोल के चरणबद्ध ढंग सँ लागू करबाक पहिने व्यापक वैज्ञानिक परीक्षण, फील्ड ट्रायल आ सब संबद्ध पक्ष सँ विस्तृत परामर्श कयल गेल छल। सरकारक अनुसार निर्धारित मानक के अनुरूप E20 पेट्रोल पुरान आ नव दुनू तरहक वाहन के लेल सुरक्षित अछि। आ लोकसभा में एकटा लिखित प्रश्न के उत्तर दैत पेट्रोलियम आ प्राकृतिक गैस मंत्री सुरेश गोपी कहलनि जे एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम नीति आयोग, ऑटोमोबाइल कंपनी सब, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑटोमोटिव रिसर्च ऑफ इंडिया, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम आ अन्य तकनीकी संस्थान सभक संग वैज्ञानिक आ परामर्श आधारित प्रक्रिया के बाद लागू कयल गेल अछि। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के नियुक्ति के चुनौती देल गेल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनौने अछि। सर्वोच्च अदालत राज्य सरकार सँ पूछने अछि जे आखिर कोनो व्यक्ति विधायक अथवा विधान परिषद के सदस्य नहीं रहितो मंत्री पद पर कोना बनल रहि सकैत अछि। अपने के जनतब दऽ दी जे मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता में गठित पीठ एहि मामला के सुनवाई मंगल के करत। मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश के ऑनलाइन चर्चा परिचर्चा के 10म एपिसोड अपने सब मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश के फेसबुक के आधिकारिक पेज पर आइ राति 8 बजे सँ देख सकै छी। आजुक एहि चर्चा परिचर्चा में आमंत्रित सहभागीगण छथि डॉक्टर फूलो पासवान जे जगदीश नंदन महाविद्यालय मधुबनी के प्राचार्य छथि आ +2 शिक्षिका लोक गायिका डॉक्टर सुषमा झा, CM साइंस कॉलेज दरभंगा के मैथिली विभागाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा। एहि कार्यक्रमक प्रस्तोता छथि मुंबई सँ धर्मेंद्र कुमार झा आ संयोजक छथि आकाशवाणी दरभंगा के उद्घोषक, साहित्यकार, गीतकार आ सामाजिक पुरोधा मणिकांत झा। एहि चर्चा परिचर्चा के 10म एपिसोड का विषय अछि जनगणना में मैथिली हेतु मिथिलावासी के समवेत प्रयास। सुप्रीम कोर्टक फैसला पर सेहो ककरो जनता पार्टी के आपत्ति अछि। सर्वोच्च न्यायालय कहलनि अछि जे ओहि प्रदर्शनकारी सब सँ नरमी नहीं बरतल जाय जेकर आपराधिक रिकॉर्ड अछि। अब CJP नेता सब कहि रहल छथि जे सब प्रदर्शनकारी के रिहा करबाक चाही। CJP के सरकार के पेपर लीक रोकबा के पहल सेहो अपर्याप्त बुझा रहल अछि। एकर बाद CJP के नेता अब अगिला आंदोलन के तैयारी में लग गेल छथि। बेनीपुर नगर परिषद के सफाई कर्मी सब अपन मांग के समर्थन में आ प्रशासन सँ अपन मांग मान लेबाक दबाव बनेबाक लेल अपन घोषित अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के पहिल दिन मशाल जुलूस निकाललनि। मशाल जुलूस नगर परिषद कार्यालय बेनीपुर सँ निकलि कऽ मुख्य बाजार होइत आशापुर टावर चौक पर समाप्त भेल।
नेपाल के दक्षिणी हिस्सा में सांप्रदायिक तनाव लगातार भयावह रूप ल रहल अछि। 26 जुलाई के सुनसरी जिला के कप्तानगंज में दूटा समुदाय के बीच भड़कल हिंसा का झड़प आ एकटा युवक के मौत के बाद हालात बेकाबू भ गेल छल। नतीजा नेपालक दक्षिणी हिस्सा यानी कि भारत के बिहार राज्य से सटल सीमा वाला क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा के बाद तनाव और बढ़ गेल। एहन स्थिति के नियंत्रण करे लेल प्रशासन सख्त कदम उठाबैत नेपाल के सुनसरी आ सिराहा जिला के कतेको हिस्सा में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा देलक। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रक्षेत्र के आह्वान पर लंबित मांग के समर्थन में चल रहा अनिश्चितकालीन हड़ताल बृहस्पति के लगातार 4 दिन जारी रहल। यही कारण सीएम साइंस कॉलेज सहित अन्य सब अंगीभूत महाविद्यालय में शिक्षण आ परीक्षा सहित सब काजराज पूर्ण रूप से ठप रहल आ चारू दिस सन्नाटा पसरल रहल। सीतामढ़ी में एसएसबी मानव तस्करी के प्रयास के नाकाम क देलक। नेपाल से नाबालिग लड़की के गुजरात लऽ जा रहल एकटा युवक के गिरफ्तार के पुलिस के सौंप देल गेल। मधुबनी जिला के लखनौर में शराब तस्करी के खिलाफ आरएस थाना पैघ सफलता हासिल कैलक अछि। गुप्त सूचना पर काज करैत पुलिस 148.2 लीटर अवैध देशी आ विदेशी शराब बरामद केलक अछि। दूटा तस्कर के गिरफ्तार कैल गेल, जखन कि दूटा और सहयोगी अन्हार के आड़ में मौका से फरार भ गेल। पुलिस तस्करी में उपयोग कैल गेल हुंडई सेंट्रो कार आ दूटा मोटरसाइकिल सेहो जब्त क लेलक अछि। विस्तृत समाचार पढ़े के लेल फॉलो करू वेबसाइट mppदैनिक.com, व्हाट्सएप चैनल, एक्स हैंडल, फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल। एही के संग आजुक मुख्य समाचार समाप्त भेल। अनुमति देल जाय। नमस्कार। जय मिथिला, जय मैथिली।